आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारा 8 का क्लास का एग्ज़ाम हुआ है। पंजाब बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम एसएसटी का एग्ज़ाम था हमारा, तो उसी का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारे स्टार्टिंग में 16 एमसीक्यूज़ आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अबायोटिक रिसोर्स, इसका मिनरल्स आएगा। हाउ मच एरिया ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद एलुअल सॉइल, ये एरिया जो है वो है 45%। न्यू और कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड विंड एनर्जी, ये न्यू रिसोर्स है जो इंक्लूड किया गया था नॉन कन्वेंशनल। नेक्स्ट, व्हाट प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेज, मेज से क्या बनाया जाता है? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कमिंग ऑफ लावा ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज, तो ये हमारा इसका आंसर जो है वो है वोल्केनो। फ्रॉम विच मुगल एम्पर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी गेट द टैक्स फ्री ट्रेड प्रिविलेजेस इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उड़ीसा बाय पेइंग 3000 टैक्स एनुअली, तो ये जो पर्सन का नेम है वो है फारूक सयार। When did the Lord Cornwallis introduce permanent settlement in the province of Bengal and Bihar, तो ये हुआ था 1793 में। Who was the first marcher of revolt of 1857 AD, तो पहले जो शहीद हुए थे इस रिवोल्ट में वो थे मंगल पांडे। ज्योतिबा फुले वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ये थी महाराष्ट्र की। When and where was the Indian National Congress founded, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टार्ट हुई 28 दिसंबर 1985 इन मुंबई, ऑप्शन ए आएगा इसका। When did महात्मा गांधी स्टार्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये हमारा रहेगा 1942। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द राज्यसभा फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब राज्यसभा के मेंबर हैं वो थे 7। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द सुप्रीम कोर्ट बीन प्रोवाइडेड स्पेशल पावर, तो स्पेशल पावर जो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को वो दी हुई गई है आर्टिकल 136 के अंडर। हुज मोटो इज एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा देनी है, किसका मोटो है, किसका लोगो है, तो ये है सर्व शिक्षा अभियान का। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 लास्ट MCQ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो ये हमारे 16 MCQs थे। इसके बाद हमारे पास थे फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड, पार्ट बी है हमारा। तो फर्स्ट फिलअप है हमारे पास, डैश बैंक्स आर ओन एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक है जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। फ्रॉम जंतिया हिल्स इन ईस्ट टू गैरो हिल्स इन वेस्ट, ये जो टेरिटरीज है टेरिटरीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश ट्राइब, तो यहाँ पर आएगा खासी ट्राइब। द किंग्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यूज टू यूज द थिंग्स मेड बाय डैश स्केल इंडस्ट्री, तो ये है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। द वर्ड डैश वॉज एडिड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के टाइम दो वर्ड यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, फर्स्ट इक्वलिटी एंड सेकंड था फ्रेटर्निटी। इसके बाद हमारे ट्रू फॉल्स आए हैं। एंथ्रासाइट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ कोल, दिस इज ट्रू। मैरिना बीच इज 10 किलोमीटर लॉन्ग, फॉल्स। जुडिशरी इज कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड रेस, फॉल्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता इस बेस पे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सी या ओशियन, तो ये रहा आपका आंसर, सेम एज आंसर ये हमारे पास है। वी गेट फिश, पर्ल्स, शेल्स एंड डायमंड्स एटसेट्रा फ्रॉम द सी। वी ऑल्सो गेट पेट्रोलियम सब्सटेंस फ्रॉम सी कोस्ट एट सम प्लेसेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज मीन बाय डिजास्टर, तो ये हमारा आंसर आएगा हैजर्ड्स व्हेन टेक द फॉर्म ऑफ डेंजरस एक्सीडेंट आर कॉल्ड डिजास्टर्स, ये हमारा डिजास्टर्स का मीनिंग हो गया। इसके बाद 1 मार्क में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वॉज एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया एंड व्हेन, तो व्हेन था 1557 इसका ईयर आना था, उसमें हु नहीं पूछा गया था आपके क्वेश्चन में, यहाँ पर दोनों बताए गए हैं, पुर्तगीज इन 1557 AD, बट आपके क्वेश्चन में सिर्फ व्हेन का पूछा गया था, तो आपने उसका आंसर 1557 ही देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज मीन बाय लिंगिज्म, व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू देयर ओन लैंग्वेज देन टू नेशनल इश्यूज इज कॉल्ड लिंगिज्म, ये हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन थे।
1 मार्क के क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पेपर में था पार्ट सी, जो हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 30 to 50 वर्ड्स में हमने एक्सप्लेन करना था। पहला क्वेश्चन जो इसमें रहा, हाउ कैन यू कंजर्व द रिसोर्स प्रॉपरली। रिसोर्स शुड बी नॉट बी वेस्टेड, द रिसोर्स विच कैन बी यूज्ड अगेन शुड बी रिसाइकल, रूल्स शुड बी मेड regarding the use of resources, people should be made aware regarding the conservation of resources। इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉटन आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ इट्स स्टेपल। तो इस बेस पे हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल कॉटन एंड शॉर्ट स्टेपल कॉटन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहा 2 मार्क्स में। थर्ड क्वेश्चन आपके पास रहा, हाउ डू बुक्स एज हिस्टोरिकल रिसोर्सेज help us। With the invention of printing press in modern times, many books published in Indian language and English language. Through these books, we get information about the field like art, literature, science, history and music। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास रहा, when, where and by whom was the नामधारी मूवमेंट फाउंडेड। तो जो when 12 अप्रैल 1857, फिर पूछा वेयर, तो ये हमारे पास है भैनी साहिब लुधियाना, और हुम तो श्री सतगुरु राम सिंह जी। तो एज इज हम आंसर लिखेंगे, श्री सतगुरु राम सिंह जी फाउंडेड नामधारी मूवमेंट एट श्री भैनी साहिब लुधियाना ऑन 12 अप्रैल 1857। इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाउ हैज़ द जुडिशरी बीन मेड इम्पार्शियल इन इंडिया। तो इसका ये आंसर रहेगा, many steps have been taken to make the judiciary independent and impartial, such as appointment of judges, their salaries, etc., have been fixed differently than from the other government officials। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, राइट द मेन फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये हमारे फीचर्स रहेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉमिनेटेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, close relationship between the executive and legislative, legal recognition to the opposition party, collective and individual responsibility। तो ये हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। इसके बाद हमारे पास रहा पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो 5 मार्क्स ईच थे, और आपको इंटरनल चॉइस दी गई थी। तो इसमें 80 to 100 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना था। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो था, हाउ इज द सॉइल रिसोर्स बीइंग कंजर्व्ड। तो इसका आंसर ये आना था, सॉइल रिसोर्सेज बीइंग कंजर्व्ड बाय फॉलोइंग वेज, प्लांट शुड बी प्लांटेड ऑन माउंटेनियस स्लोप टू प्रिवेंट रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर, प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बाय ड्रेनिंग एक्सेस वाटर, डैम्स ओवर द रिवर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्टॉप फ्लड्स, गुड फार्मिंग मैथड शुड बी यूज्ड। और इसी के साथ आपके पास और करके एक और क्वेश्चन था, वो था, व्हाट थिंग्स वी शुड टेक केयर ऑफ इन द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये हमारे पास थे पॉइंट्स इसके, द डिजाइंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज शुड बी सच दैट नो डैमेज इज कॉज्ड टू द बिल्डिंग्स बाय द अर्थक्वेक, देयर शुड बी नॉट बी बाय एनी पैनिक और टेरर व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, rather we should remain calm and work intelligently। If you are sitting indoors at the time of the earthquake, then instead of running outside, take yourself under some hard things like beds and table or stand in the door. If you are outside at the time of earthquake, then move to the open space. We should stop the moving vehicles, means of transport and communication which have been affected by the earthquake should be resumed at the earliest. Government should provide houses and other required facilities to the people who have been rendered homeless by the earthquake। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन थे। नेक्स्ट ये देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में ये था। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया हुआ, राइट अ नोट ऑन पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पिट्स इंडिया एक्ट 1784, टू कंट्रोल द कंपनी सिविल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल मैटर्स, a board of control was established in England. It had 6 members. The members of the Governor General in Council was reduced from 4 to 3. The Bombay and Madras governors were fully under the control of Governor General of Bengal. इसी के साथ आपके पास और करके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती
इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास कई नेम है। हमारे पास इन्होंने जो नाम दिया वो मेन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज इन फेवर ऑफ इम्पार्टिंग संस्कृत Vedic education along with Western education. He established many school, college and Gurukul in India, particularly in Punjab and UP. After the death of Dayanand Saraswati in 1886, Dayanand Anglo-Vedic School was opened in Lahore in his memory. तो हमें ये मेंशन करना था इनका दयानंद सरस्वती को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपके पास था उसका फर्स्ट पार्ट था राइट डाउन इन ब्रीफ द वर्क डन बाय द ज्योतिबा फुले for the welfare of the lower caste people. So first of all, Jyotiba Phule opened 3 schools for the lower caste girls in Pune. He condemned the economic exploitation of lower caste people by the Brahmins and priests in the names of rituals. Jyotiba Phule established the association named Satya Shodak Society on 24 September 1873 AD. He appealed to government that reasonable taxes, lower taxes, शुड बी टेकन फ्रॉम द पुअर फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो ये ज्योतिबा फुले वाले का आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है राइट डाउन अ नोट ऑन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। Soon after the end of the Second World War, the major countries of the world were divided into 2 blocks, Western Bloc and Eastern Bloc. Cold War started between these blocks. India did not want to get involved in any of the power bloc. That is why India adopted the policy of non-aligned movement with the help of other countries, whose founder was Pandit Jawaharlal Nehru, the president of Yugoslavia, Mr. Tito, and the president of Egypt, Mr. Nasser. The non-alignment movement was started in 1961 AD. It was based on the principle of Panchsheel. The members of this movement did not want to ally with any of the power blocs. The first conference was held in Belgrade in 1961 AD. It had 25 members initially. Now it has over 100 members. ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट थे। थर्ड क्वेश्चन के बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो था वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द राइट टू एजुकेशन। On December 2002, the Parliament passed 86th Amendment and Article 21A has been entered in the chapter of fundamental rights to provide right to education. An act in 2009 was passed by our parliament to provide free and compulsory education. Under this right, even Indian child in the age group of 6 to 14 years can get free and compulsory education. The Right to Education Act came into existence force in India on April 1st 2010. ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके साथ ही आपके पास आया होता और करके क्वेश्चन why has only the parliamentary form of government been implemented in India? तो ये क्वेश्चन हमारे पास था और करके। तो इसका आंसर था हमारे पास बिफोर इंडिपेंडेंस द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री थ्रू वेरियस एक्ट्स, thus the Indian people were already aware of the parliamentary system. This form of government was the first choice of the Constitutional Committee. India had been in slavery for centuries, thus such system was required that could be based on responsibility. Parliamentary government is adaptable to change. यहाँ पर हमारे पास जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद आपके पास था पार्ट ई जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया था। ये पैराग्राफ आपके सामने था और बहुत ही इजी पैराग्राफ इन्होंने दिया है। और जो ये पैराग्राफ है वो आप देखेंगे कि सीधे सीधे आपके आंसर यहाँ पर पड़े हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है विच एलिमेंट्स आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन ब्लैक सॉइल। पहली 2 लाइन्स है ब्लैक सॉइल आर जनरली रिच इन आयरन, पोटाश, एल्यूमिनियम, लाइम एंड मैग्नीशियम बट आर डेफिशिएंट इन आयरन, पोटाश डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसके बाद इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा हाउ इज ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड। उसी की नेक्स्ट लाइन इसका आंसर है दीज सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड आपके पास विच क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली इन ब्लैक सॉइल। कौन सी फसल जो है वो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है। तो लास्ट थर्ड लाइन ये मैं आंसर दे रखा है थर्ड शुगर केन, लैंसेट, सनफ्लावर, बाजरा एंड कॉटन। क्वेश्चन नंबर 4
बाय व्हाट अदर नेम्स इज ब्लैक सॉइल नोन एज। ये आपकी लास्ट लाइन है। सिंस दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ब्लैक इन कलर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल्स। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर। तो यहां पर देखो आपको फिफ्थ आंसर ऊपर दिया गया है थर्ड लाइन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। तो ये आपके सीधे सीधे आपके आंसर पड़े हैं। तो बहुत इजी पैराग्राफ था, ओवरऑल पेपर काफी इजी आया हुआ था आज का। इसके बाद मैप भी आपके पास बहुत ही सिंपल मैप इन्होंने दिया है। 15 आपको मैप दिए गए थे जिसमें से आपको सिर्फ 10 फिल करने थे। पहली एलुवियल सॉइल एरिया बताएं तो पंजाब हरियाणा का है हमारे पास, रिवर गंगा उत्तराखंड में, रीजन ऑफ विद एवरग्रीन फॉरेस्ट असम और वेस्ट बंगाल दोनों है ये। आयरन ओर एरिया, आयरन ओर जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। गोल्ड एरिया, गोल्ड इवन अगर मध्य प्रदेश में भी कोई भर के आया तो वो भी सही है, और गोल्ड मेन हम फिल करते हैं केरला में। कॉपर मध्य प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश, यानी इसमें जो मिनरल्स आए हुए थे ना वो ज़्यादातर सारे के सारे मध्य प्रदेश से ही थे। उसके बाद कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया की बात करें तो कॉटन हमारी मेन गुजरात में रहती है क्योंकि वहाँ हमारी ब्लैक सॉइल है। उसके बाद राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, ये एरिया जो है वो यूपी का है। जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेस्ट बंगाल है। स्टेट जो परमानेंट सेटलमेंट है वो हमारी बंगाल, ये हमारा क्वेश्चन भी है, परमानेंट सेटलमेंट हु व्हेन, तो ये हमारे पास बंगाल का है। फर्स्ट कॉटन क्लॉथ फैक्ट्री ये हमारी गुजरात में है। फर्स्ट टी प्लांटेशन ये असम, मैरिना बीच मैसूर, और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। तो काफ़ी इजी पेपर था आज का देखने को मिला, और ओवरऑल जो रिव्यू ले हम बच्चों से तो कह तो रहे हैं कि अच्छा गया है। जो पढ़ के गया था देखो उन सब के लिए इजी था, अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया था उनको हाँ थोड़ा सा ये टफ लगा होगा, बट अदरवाइज बहुत ही सिंपल जो पेपर है वो बोर्ड की तरफ से डाला गया था। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपकी बुक से कोई बाहर आया हो। ओवरऑल सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक से ही थे। तो आज का एग्ज़ाम होप करती हूँ कि सभी का अच्छा रहा होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।